नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक नया किताब जो है मार्केट में आप बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज निकाला गया है। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि हमारे जो प्यारे गुरु जो हैं खान सर उन्हीं के द्वारा जो है टेस्ट निकाला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है ना। आप यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट ये आपका टेस्ट 1 होने वाला है। टेस्ट सीरीज में शामिल 2100 प्लस प्रासंगिक तथ्यों के माध्यम से अपनी तैयारी को संवर्धित कर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल एग्जाम के चाहिए आपको तो देखने को मिलेगा, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और इसके पहले का भी हमने ज्ञान बिंदु का बहुत सारा सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बताना है, सही विकल्प हमको चुन करके बताना है, सही विकल्प। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की जो है उन्नत व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। और इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन उसे अब तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी देखिए सही है। और सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजार का जो है प्रयोग करते थे, ये गलत आंसर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका कांस्य युगीन था और लोहे का प्रयोग जो है नहीं होता था, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार की जो है खोज हुआ है, ये देखिए सही है। तो आंसर हमारा देखिए 1, 2, 4 है ना, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1, 2, 4, ये हमारा जो है सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था। देखिए वहां का शासक की बात कर लेते हैं तो कौन था बताइएगा, तो चालुक्य वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चालुक्य वंश। देखिए महमूद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, और इस पर आक्रमण किया था, जो 17 बार आक्रमणों में से कुख्यात बोल सकते हैं, क्योंकि महमूद गजनवी जो है कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार, इसका उत्तर होगा 17 बार। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। सही जोड़ा हमारा क्या है, देखिए अलाई दरवाजा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि सही हमारा क्या है। ये जो आपका अलाई दरवाजा है इल्तुतमिश नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है बलबन, ये भी देखिए गलत आंसर हो जाएगा। देखिए निजामुद्दीन जो आपका मकबरा है चिश्ती सूफी तुगलक काल में जो है संरक्षण बना था। सुल्तानगढ़ी का अगर हम मकबरा की बात करते हैं तो यह आपका इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के लिए 1231 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इब्राहिम लोदी, ये जो है सही उत्तर, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी भू राजस्व 1/6 था, भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था, ये देखिए सही है। और वराह स्वर्ण सिक्के यानी पैगोड़ा कहलाते थे, ये भी देखिए सही है। महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, ये भी देखिए आपका सही है। तो गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 का भी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कार्नर का दूसरा नाम क्या है। पेनाल्टी कार्नर का नाम की बात करते हैं तो आपका शॉर्ट कार्नर होगा। क्या होगा, शॉर्ट कार्नर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शॉर्ट कार्नर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा विवरण किसने दिया है। देखिए आंखों देखा विवरण की बात करते हैं तो काशी राज पंडित होगा। क्या होगा, काशी राज पंडित, आप इसको याद रखिएगा। क्या होगा आंसर, काशी राज पंडित। यह मराठा साम्राज्य के उत्तर भारत से पतन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 नंबर देखेंगे कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। आंदोलन और एक तरफ हमारा जो है नेतृत्वकर्ता दिया गया है, मिलाते हैं। जैसे अगर हम मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात करते हैं तो केलप्पन हो जाएगा, और प्रजा मित्र मंडली की बात करते हैं तो CR रेड्डी,
आत्मा सम्मान आंदोलन की बात करते हैं तो हो जाएगा E.B. रामास्वामी नायकर। और वायकोम सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपका श्री नारायण गुरु। तो आप बोल सकते हैं 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 1 3 2 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहाँ बता दें कि लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो है एक टेस्ट सीरीज जो है एक तरीके से लूसेंट बैच जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो है आपका दोस्तों जो है 25 सितंबर से स्टार्ट किया गया। आप तो बोलेंगे सर ये तो मेरा बहुत ज़्यादा छूट गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सारा PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे, साथ में बोर्ड भी प्रोवाइड करा देंगे। इस सभी परीक्षा के लिए देखेंगे दोस्तों आपका रामबाण जो है साबित होने वाला, जो इसका फ़ी है मात्र 149 रुपये में हम जो है पूरा किताब को हम 3 महीने में समाप्त कर देंगे। आपको पता है जो लूसेंट एक बेसिक किताब है, जो कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं तो यहीं से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में हमें रखा हुआ है और हिस्ट्री हमारा जो है ख़त्म हो गया है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और हिस्ट्री का जो है सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के, थोड़ा सा जिसका विशेषता जानिए। 5 पेज देंगे रोज पढ़ने के लिए और उसी में से हम जो है 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF देंगे, 2 PDF देते हैं। पहला PDF जो है आपको 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो आंसर हाईलाइट PDF है उसको हम हाईलाइट करके देते हैं ताकि आपको आराम से कम समय में आप इसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बगल में आपका जो है किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं 6387 पे। अगर आपका पेमेंट देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके QR मांग सकते हैं, या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं। ये तो आपका हो गया नॉर्मल PDF। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका आज हमारा जो है सेट 20 हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल देखेंगे तो हमारा जो है जियोग्राफी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही तगड़े तरीके से हम करवा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं ना ऐसा अभी कोई नहीं करवा रहा है। आप थोड़ा सा इसका हाईलाइट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका हाईलाइट आंसर है ना, देखिए इस तरीके से आपको हाईलाइट मिलेगा। हाईलाइट में आपका क्या है कि कम समय बचेगा, आपको बार बार आंसर की, जैसे आंसर की तो नीचे हमने दिया हुआ है, देखिए ये आपका आंसर की है, लेकिन आपको आंसर की बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक बार टेस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप इसको जूम कीजिए। एक क्वेश्चन जैसे देखिए किस जिला मतलब किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए और बगल में आंसर है तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और कम समय में आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए लूसेंट आप चाहे तो अपने छोटे भाई को दिलवा सकते हैं बैच। आपके अगर कोई छोटी सिस्टर है, लग रहा है कि उनसे लूसेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनसे भी दिलवा सकते हैं। देखिए लूसेंट हर कोई पढ़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, होमवर्क के तौर पे पढ़ेंगे, एक 5 पेज टारगेट लेके पढ़ेंगे तो आपका दिन पर दिन वो खत्म हो जाएगा। और संडे को सेट ऑफ रहता है, तो जितना भी हम एक हफ्ता में करवाते हैं, जैसे आप देखिए 7 दिन आपका PDF अपलोड करेंगे तो आपका टोटल जो है 700 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आप उसको रिविजन कीजिए, याद कीजिए, इतना आपको क्या करना है, इतना देखिए हम लूसेंट करवा रहे हैं। अब देखिए 100 दिन 100 सेट भी करवा रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है बिहार SI के लिए 100 दिन 100 सेट करवा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा जो है सेट नंबर 6 हुआ है और अभी देखिए 94 सेट आपका बचा हुआ है। डेली हम इसको करवा रहे हैं, संडे को बंद रखेंगे। जो भी किताब मार्केट में आपका बेहतर आएगा सब करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। बहुत सारा किताब देखिए मार्केट में आ गया, अगर आप सब किताब खरीदने बैठेंगे तो कहीं 1000 आपका पैसा लग जाएगा, तो क्यों ना उसको सही तरीके से बनाएं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM दोपहर में होता है, ठीक है। और आप चाहे तो इसी QR देखिए जब भी पेमेंट कीजिएगा बिहार दरोगा के लिए तो इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो लूसेंट के लिए भी आप इसी पर पेमेंट कर सकते हैं। लूसेंट का जो है 149 रुपये है और बिहार SI का जो है 145 रुपये, बहुत कम है। 100 दिन करवा रहे हैं, कम मत, इसको कम मत समझिए, 1 टाइम पेमेंट करना है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट भी देंगे अगर आप 12 बजे बनाते हैं तो। फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF, इसमें आंसर की सोल्यूशन सब रहेगा। जो भी किताब मार्केट में आएगा सब हम करवाएंगे। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR पे कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इतना अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो कौन आपको रोक पाएगा, आप ही बताइए। अगर आप लूसेंट कवर कर लेते हैं तो 40 से 45% आप वहाँ कर लेंगे और डेली टेस्ट बनाएंगे तो यहाँ से भी आपका जो है 100 क्वेश्चन का डेली रिवीजन होगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, बहुत लोग ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि अपना एक सेट जो है निकाल लें किसी भी तरीके से, ठीक है। लिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है।
तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और द्वैध शासन प्रणाली की जो असफल के कारण जो है इसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर, एक सेकेंड, 9 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। तो लॉर्ड रिपन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमको सही विकल्प चुन करके बताना है सही विकल्प। देखिए बात कर लेते हैं इसमें हम, जैसे इन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, सही है। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया, ये भी देखिए सही है। इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया था, ये भी देखिए सही है। उन्होंने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। अगला है किस घटना या फिर किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो 10 का आंसर देखेंगे तो INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, आंसर जो है हमारा 10 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए विशेष रूप से आप देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 11 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, दोस्तों एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमुना पारी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुना पारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 12 का आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, सही है। सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा, ये भी देखिए सही है। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप बताइए, तो सी रोट ए लेटर। 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा ए लेटर वाज रिटेन बाय हर, ए लेटर वाज रिटेन बाय हर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है। और दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच रूप बताइए, जैसे सी सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है सी सैड डैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। थोड़ा वो देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करके बताइए। दशानन का क्या होगा। देखिए दशानन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दशानन किसका सर है दोस्तों, तो ये आपका रावण से संबंधित है, यानी 10 है आनन मुख जिसका रावण। ठीक है, अगला है कि दिए गए वाक्य के है ना वाक्यांश के लिए पूछ रहा है के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी जो है बूढ़ा न हो, तो अजर हो जाएगा। क्या होगा, अजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा अजर। कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सुरक्षा जो है उपकरण कार्य करता है। तो कौन सा उपकरण कार्य करता है, तो ये आपका फायरबॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फायरबॉल। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रोतों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। देखिए इसका आंसर 18 का देखेंगे तो सही आंसर जो है 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा। IgA जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहभोजिता, जो है सही हो जाएगा सहभोजिता, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहभोजिता। अब इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताते हैं ताकि आप इसको आराम से बना पाए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 400 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक अर्धगोले का जो आयतन है 1152 पाई या फिर 115 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। ये भी देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दार्शनिक विचार है
और एक तरफ हमारा जो है क्रांतिकारी घटना या फिर परिणाम। जब भी क्वेश्चन मिलान करने का आता है तो आप खुद से वीडियो रोका कीजिए और बनाया कीजिए, देखिए आपसे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद तो आंसर हम बताएंगे ही, ठीक है। देखिए रूसो का सामाजिक, एक सेकेंड, रूसो का सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है यह आप देखेंगे तो हो जाएगा दूसरा, निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की मांग। माउंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात करते हैं तो फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। और वाल्टियर के तर्क और स्वतंत्र के विचार की बात करते हैं तो मानवाधिकारों और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का ए 1 है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ये भी देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बता देते हैं, ऑप्शन नंबर जो है, एक सेकेंड, 24 नंबर है ना, तो 24 का यहाँ पर देखिए 24 बता रहा है, जो कि आंसर में आपका डी बता रहा है, तो इसको आप डाउट में रखिएगा और इसको क्लियर कीजिएगा। 25 का देखिए ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है कोई क्वेश्चन आंसर में तो आप बेझिझक जो है कमेंट करेंगे, आपको आंसर हम बता देंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। और ये भी देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है 27 का, ऑप्शन नंबर डी पिता। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में दोस्तों पूरा हुआ है, तो सभी को पता है जो जर्मनी का एकीकरण है ये किसके नेतृत्व में दोस्तों किया गया है। तो 28 का आंसर देखेंगे तो ऑटो वान बिस्मार्क जो है सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क है ना। 28 का ये हो जाएगा। और ये आपका जो है 1871 में दोस्तों किया गया था, 1871 में। देखिए बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। तो अब देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे तो पुनर्जन्म में विश्वास करना, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आत्मा की अवधारणा दिया गया है, आत्मा की अवधारणा, ये देखिए बिल्कुल सही है ना। इसमें देखिए समानता नहीं है, बाकी अहिंसा पर बल, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म में विश्वास, ये सब देखेंगे सही है ना। तो इसमें देखेंगे तो ये गलत उत्तर हो जाएगा, समानता नहीं है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है, किसके आधार पर ये समझा दोस्तों जा सकता है, तो इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यापारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यापारी। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, गुप्त साम्राज्य के पतन का अगर हम मुख्य कारण की बात करते हैं तो हुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुण। देखिए हुणों का जो आक्रमण है 5वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम से हमले, है ना, और स्कंदगुप्त हुणों को रोका और राजकोष जो है खाली हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जो है जाना जाता है, हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जो है गोपुरम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपुरम। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं, तो ये देखिए कभी कभी आधार कार्ड पूछता है कितने अंक होते हैं, पैन कार्ड में पूछता है, कभी कभी क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पूछता है, तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस पूछ दिया है। कभी कभी उसमें पूछता है क्या बोलते हैं जो वोटिंग होता है ना, वोट देने वाला, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा एक नज़र सब पे देखा कीजिए, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 15 अंक होता है। अगला कि राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका रेड क्रॉस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको याद है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है ना, बताइए। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो जैसे विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 जुलाई नहीं बल्कि 5 जून हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 5 जून। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 8 मार्च, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश या फिर क्षेत्र सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, थाईलैंड देखेंगे दोस्तों नहीं है, बाकी सिंगापुर है, मलेशिया का जोहोर प्रदेश है, इंडोनेशिया का रियाऊ है ना, रियाऊ द्वीप समूह भी इसमें आपका शामिल है। नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डील लैंड जो है कहा जाता है, डील लैंड। एक सेकेंड हम यहाँ पर गलत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डेड लैंड लिखा गया है ना, डेड लैंड। तो
37 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अटाकामा दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अटाकामा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अटाकामा। अगला कि जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? जो आपका जोंडा पवन है ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कौन से देश से दोस्तों? ये अर्जेंटीना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जो है जानी जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैटरहॉर्न, जो है हो जाएगा मैटरहॉर्न। ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी सही होगा। स्थानांतरणीय कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? देखिए दोस्तों इसको हम जानते हैं पोडू के नाम से जानते हैं। इसका आंसर जो है 40 का ये हो जाएगा पोडू। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? बताइए इनमें से हमारी कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी हो। गोदावरी देखेंगे दोस्तों नहीं है, झेलम है, रावी है और चिनाब भी इसमें आपका शामिल है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? देखिए सबसे लंबा खंड की बात कर लेते हैं तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी हो जाएगा, कोलकाता चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली कोलकाता 1453 किलोमीटर, मुंबई दिल्ली 1419, चेन्नई मुंबई 1290 किलोमीटर। देखिए मोनोजाइट है ना, मोनोजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? दोस्तों भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में है दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर जो है 43 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ये केरला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है किया जाता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोस्तों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का। तो ये हो जाएगा लिपू लेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का बी सही उत्तर हो जाएगा, लिपू लेख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा भौगोलिक उपनाम है जो सही सुमेलित नहीं है? 45 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दार्जिलिंग, पूरब का स्कॉटलैंड। ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए शिलोंग को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जबकि दार्जिलिंग को पहाड़ों का रानी कहते हैं। कोची को देखेंगे तो अरब सागर की रानी, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहते हैं, अमृतसर की बात करते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? यानी क्या हमारा गलत है? देखिए लद्दाख देखेंगे दोस्तों तो हमारा एफ गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी राजस्थान BWH, पश्चिमी घाट AM और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो AW हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित की बात कर लेते हैं 47 का। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सी होगा, मैनपुर गया जिले का जलप्रपात। ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैनपुर नामक कोई प्रसिद्ध जलप्रपात गया जिले में नहीं है। ककलोत की बात करते हैं नवादा जिले में स्थित जलप्रपात, दूधकुंड की बात करते हैं पश्चिम चंपारण का प्रसिद्ध जलप्रपात, और तुतला भवानी की बात करते हैं रोहतास जिले का जलप्रपात सही है। भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कश्मीर में स्थित है। राजाजी उत्तराखंड, कार्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर कहाँ पर बताइएगा? रणथंभौर की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है ना? जो शुरुआत दोस्तों जो है माना जाता है तो इसका हो जाएगा रेचल कार्सन। जो है सही हो जाएगा रेचल कार्सन। 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेचल कार्सन। याद रखिएगा। कौन सा देश राष्ट्रीय उद्यान जो कि डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है?
तो इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, ए हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। काजीरंगा जो है असम में देखने को मिलता है। सुंदरवन की बात करते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और दुधवा की बात करते हैं दोस्तों, बताइए कहाँ पर है दुधवा, सिंपल सा प्रश्न है, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए नियम समिति के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ संविधान की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और वही अगर हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे, देखिए एक तरफ हमारा जो है संविधान संशोधन और परिवर्तन मूल अधिकार, तो इसको थोड़ा ऊपर करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 44वां जो आपका संशोधन है 1978, ये किससे संबंधित है, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार। 97वां संविधान संशोधन 2011 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार। 24वां संशोधन 1971 संसद को संशोधन शक्ति की पुष्टि। देखिए 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी दिया गया है, 2, 1, 3, 4 सी होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। सभी को पता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। मूल अधिकार भी आपका देखेंगे तो अमेरिका से ही लिया गया है। और प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अमेरिका से ही लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करते हैं, डीपीएसपी, ये सब जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ठीक है, और ये आपका हुआ कब था, तो 1973 में, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए 10वीं अनुसूची 1985 है ना, क्या होगा 1985 ही होगा ना, 1985, और ये आपका दल बदल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण में, यानी किस चरण से जो है आपका शुरू होता है। तो 56 की बात करते हैं तो चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है प्रदान की गई है, क्षमादान की दोस्तों जो है शक्ति प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो अनुच्छेद 72 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 तो हम देख लिए। और क्या दिया गया है, एक सेकंड रुकिएगा, अनुच्छेद 78 दिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों, यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो कितनी सीट दोस्तों आरक्षित है बताइएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंकित आपकी जगह अंतिम निर्णय गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोकसभा धन विधेयक की उत्पत्ति, राज्यसभा की बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राष्ट्रपति की बात करते संसद का सत्र बुलाने का अधिकार, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की
विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, तो यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी विधानसभा की बात करते हैं, धन विधेयक पारित करने का अधिकार। विधान परिषद की बात करते हैं, स्थायी सदन, आंशिक पुनर्गठन। विधानसभा की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति, ये सब हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। देखिए सूर्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 61 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकीर्णन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 62 का जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग जो है किया जाता है। देखिए उपयोग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 63 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो अमीटर जो है दोस्तों, अमीटर जो है सही हो जाएगा अमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीटर। नेक्स्ट है कि उष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार उष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। दोस्तों प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा उष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी होगा उष्मागतिकी का दूसरा नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले लिखा गया है गुग्लिएल्मो मार्कोनी को 1909 में भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए जो है प्रदान किया गया था। देखिए उपलब्धि की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 65 का क्या होगा, तो बी सही होगा। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी मोसले जो है सही हो जाएगा हेनरी मोसले, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक के रूप में उपयोग जो है की जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा पैरासीटामोल, है ना, जो कि ये आपका बुखार में भी प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। 68 नंबर है कि कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। देखिए जो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों ये उत्पन्न करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा फिनॉल जो है सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल। कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है। देखिए मुख्य आधार की बात कर लेते हैं तो लिपिड बाइलेयर होगा, क्या होगा लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो इसका आंसर जो है 71 हो जाएगा थायरोट्रोपिन जो है सही हो जाएगा थायरोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य देखेंगे तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। देखिए डाउन सिंड्रोम का अगर हम कारण की बात करते हैं 73 का तो हो जाएगा क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायता करता है। अंकुरण में दोस्तों सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 74 का क्या होगा, तो सी होगा साइटोकाइनिन जो है सही हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है, तो ये हो जाएगा RH असंगति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बहुकोशिकीय विषमपोषी और कोशिकीय भित्ति का अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर जो है 76 का बी होगा। कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्ट है।
है ना, बताइए। तो 77 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बी हो जाएगा समानांतर सिरा विन्यास, ऑप्शन नंबर बी होगा समानांतर सिरा विन्यास। कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो गन्ना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गन्ना, याद रखिएगा गन्ना। गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए जो है किया जाता है? गिनी गुणांक का उपयोग, तो आय असमानता होगा, क्या होगा? आय असमानता, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेशन नहीं है? तो इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, भारतीय रुपया जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रुपया। नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए जो है किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। राजा चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए जो है किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कर सुधार जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर सुधार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पाद को, है ना, उत्पादन को दर्शाती है, जिसमें देशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है सही हो जाएगा, GDP। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नहीं है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर संग्रह। भारत में ई रूपी की कौन सी विशेषता सही है? तो हो जाएगा RBI द्वारा जारी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 85 का भी होगा, RBI द्वारा जारी जो है सही होगा। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी किया है बताइए? तो देखिए 86 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, है ना, सेबी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा रोहित शर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहित शर्मा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2040 तक, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये कितना प्रतिशत है बताइएगा? तो ये है आपका 90%, ऑप्शन नंबर सी 90%। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं हम सिम्बैक्स। बिहार में मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका चुनाव, क्या होगा? नगर पालिका चुनाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? हो जाएगा 3 आयाम, ऑप्शन नंबर ए 3 आयाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को कितने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है? तो महिला किसान वर्ष, महिला किसान वर्ष। नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100 व ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इनका नाम है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा मतलब तीसरा खिलाड़ी है। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जो है जारी करता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो 98 का देखेंगे तो जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग द्वारा भारत गलत हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा जो है तरीके से बोल सकते हैं, और अस्मिता जो है शिक्षा मंत्रालय, प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, और नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। एक बीजपत्री पौधे में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे 99 का तो हो जाएगा पवन परागण। कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है?
तो ये हो जाएगा अमासे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके ही बताएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।